जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा आपका जीवन कष्ट में चल रहा है, कष्ट और दुख हमारा कट ही नहीं रहा, कुछ मत करो। एक बेलपत्र आपको लेकर जाना है शिव मंदिर में जाकर बेलपत्री पर बीच वाली डंडी पर आपको शहद लगाना है। बीच वाली डंडी पर आपको शहद लगाना है, यानी कि बीच वाली पत्ती पर आपको शहद लगाना है और दोनों साइड वाली पत्तियों पर आपको देसी घी लगाना है। वाले पत्ते पर आपको शहद और आसपास वाली पत्तियों पर आपको देसी घी लगाना है। लगाकर आपको शंकर जी पर जल अर्पित करने के बाद, अपनी पूजा करने के बाद, अपनी कामना करते हुए शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है, शिवलिंग भगवान पर आपको फिर इस पत्ते को चिपका कर आ जाना है। पत्ती का मुख नीचे की तरफ होगा और डंडी का मुख ऊपर की तरफ होगा। केवल सिर्फ 5 सोमवार यह उपाय आप कर देखो, का दुख और तकलीफ जल्द से जल्द खत्म होंगे। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है कि पूर्ण 2 अक्टूबर को होगी। पितृ पक्ष अमावस्या के साथ होगी। जैसे कि सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को अर्पित होता है। अपने पूर्वजों की याद में उनकी तिथि पर की पिंडदान या फिर ब्राह्मण भोजन कराते हैं, ताकि हमारे पितर तर सके, मोक्ष प्राप्त कर सके। अगर हमारे पितर खुश नहीं रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार की परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। कि इस प्रकार है, हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। बार बार घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, घर में क्लेश रहता है, एक कमाओ और सवा खर्च जैसी स्थिति रहती है, घर में क्लेश बना रहता है। हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं, कष्ट में होते हैं, तब हमें यह सब देखने को मिलता है। ऐसे में हमें पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी के बताए हुए उपाय, काफी ऐसे उपाय हैं जिसे हम कर सकते हैं। वीडियो में हम श्राद्ध पक्ष के 5 उपायों की जानकारी आपको देने वाले हैं। इसमें पहला उपाय है वह विशेष संतान प्राप्ति वाला उपाय है। गुरुजी ने हाल की ही कथाओं में बताया था, आपको 23 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, आपको संतान नहीं हुई है, तो लंबा समय निकल चुका है, आपको संतान नहीं हुई है, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अपने पूर्वजों की तिथि में आप जब ब्राह्मण को भोजन के लिए अपने घर में बुलाते हैं, उसमें आपको खीर का पात्र अवश्य शामिल करना है। खीर का पात्र होगा, वह खीर परोसने घर की नारी ही होनी चाहिए, कि नारी को ही खीर के पात्र से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। किसी भी तिथि पर घर में आपने ब्राह्मण को बुलाया है, उसमें घर की नारी को खीर के पात्र में को परोसना है। ब्राह्मण को खीर भी घर की नारी ही देने जाए। ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपको संतान का सुख मिलता ही है। आप यह उपाय इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के दूसरे उपाय की ओर गुरुजी ने बताया, जो पितर लोक में पितर निवास करते हैं कि 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। बेटा किसी एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी कंपटीशन एग्जाम में दे रहा हो, नौकरी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे को बोलना है कि आपको पूरी अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरी तैयारी करनी है। इसी पर विश्वास के साथ साथ यह बात भी ध्यान रखो, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तुम कर नहीं सकते हो। और श्राद्ध पक्ष में आपको एक सरल और आसान उपाय अवश्य करना है। श्राद्ध पक्ष में आपको 3 सफेद पुष्प, 3 चावल के दाने टोरी में रख कर आपको अपने पूर्वजों के निमित्त घर के दरवाजे के नजदीक अंदर की ओर जरूर रखना है, क्योंकि तीनों बेटियों का स्मरण करते हुए मैना, नैना और धन्या, मैना, नैना और कला, तीनों का नाम लेते हुए, जो बेटा और बेटी जिसका एग्जाम हो उसके नाम का स्मरण करते हुए, उसका गोत्र बोलते हुए स्वयं कर रहे हैं। आप अगर अपने लिए कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने घर के बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपको उनका नाम और उनका गोत्र जरूर बोलना है। चावल के दाने और पुष्प को आपको नंदी को स्पर्श कराते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। आपको यह उपाय जब आप करेंगे तो यह उपाय अपने घर से भी कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आपको यह रखना है। आपको वह कटोरी से आपको 3 चावल और 3 पुष्प उठाने हैं। नाथ के मंदिर में जाकर नंदी को स्पर्श करवा कर के बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रख देना है। यह उपाय घर की माताएं अपने बच्चों के लिए श्राद्ध पक्ष पर कभी भी और किसी दिन भी कर सकती हैं। को आप अपने घर में सुबह 10 बजे रख दें और 12 बजे आप उसको उठा ले। उसके बाद आप मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में हमें बताया था
कि भगवान शंकर और नारायण के मिलन से एक नाम उत्पन्न हुआ था, है वृषकपि। एक रोटी या पराठा या पूरी आपके घर में बना हो, आपको थोड़ा सा गुड़ या शक्कर या खीर, जो भी आपके पास मीठा है, वह आपको उसके अंदर रखना है। वृषकपि या विषकपि नाम लेते हुए आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए गाय को दे देना है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इस प्रकार से गौ माता को पूरी या पराठा जो भी आपके घर में बना है, रोटी के अंदर मीठा रखते हुए वृषकपि का नाम लेते हुए देता है। धन प्राप्ति का श्राद्ध पक्ष का यह बहुत बड़ा विशेष उपाय है। इसके साथ साथ ही श्राद्ध पक्ष की जो दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये ऐसी तिथियां हैं। आप भूल बस भी गौ माता को एक चुल्लू भर पानी पिला देते हैं, हमारे पितरों को तर्पण और तांजनी की आवश्यकता ही नहीं होती है, तर जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आपको अपने घर में अनजान व्यक्ति भी अगर आ जाता है, उसे पानी आपको अवश्य पिलाना चाहिए। और गौ माता आती है, उन्हें भी आप पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा आपको हमेशा प्रयास करना है। गुरु जी ने कहा था, पितर पक्ष में 16 श्राद्ध के दिनों में घर के अंदर छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेने के बाद छोड़ा जाता है। गाय को रोटी खिला दी जाती है, को रोटी दी जाती है, पर जल नहीं दिया जाता। को भोजन कराने के बाद जल नहीं पिलाया जाता। ऐसे जिस घर में भी होता है, 70 पीढ़ियों के भाग का भोजन शनि अपने पास रख लेता है। किसी को भी भोजन देने के बाद आपको जल अवश्य प्रदान करना है। में 1 रुपया कमाए 1.25 रुपया खर्च हो रहा है, में दिक्कत आ रही है, बर्तन आपस में टकरा रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, घर में आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, के बाद कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, वहाँ शनि के प्रभाव के कारण होता है कि श्राद्ध पक्ष में आपने गाय, कौवे, किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद आपने जल नहीं दिया है, उन्हें आपको जल अवश्य देना है। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। श्राद्ध पक्ष में आपको अपने घर में जो तुलसी जी का पौधा होता है, तुलसी जी के पौधे में आपको एक सरल और एक आसान सा उपाय करना है। तुलसी जी के क्यारे के पास आपको एक छोटी सी कटोरी रखना है। साथ ही साथ आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल को अपने हाथ की अंजलि में लेते हुए, अपनी हाथ की हथेली में लेते हुए, गंगा जल को उस कटोरी में आपको अपने हाथ में लेते हुए काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए कटोरी में 5 बार या 7 बार, 5 बार भी छोड़ेंगे तो भी पर्याप्त होगा, 7 बार भी छोड़ सकते। एक बार लेंगे जल, गंगा जल, तो काशी विश्वनाथ का नाम लेंगे और कटोरी में छोड़ देना है। दूसरी बार लेंगे जल, हाथ की अंजलि में काशी विश्वनाथ का नाम लेना है और कटोरी में छोड़ देना है। पूर्वजों का स्मरण करेंगे फिर छोड़ देंगे। दूसरी बार हाथ में गंगा जल लेंगे, फिर उस कटोरी में छोड़ देंगे। गुरु जी ने कहा, इस प्रकार से अगर आप श्राद्ध पक्ष में अगर आप ऐसा कर देते हैं, पूर्वजों को आपके पिंड दान और तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती है। आपके घर के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बाद उस कटोरी का जल आप उसी क्यारे में डाल सकते हैं।